बिहार के समाज नहीं, बैकवर्ड समाज वोट नहीं देगा। काहे नहीं देगा? क्या दिक्कत है? पांडे जी से क्या दिक्कत है? पांडे जी से दिक्कत नहीं है, पांडे जी की नीति से दिक्कत है। अरे पांडे जी हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे पैदान पर हैं, सबको पूजा पाठ एक अच्छा निर्देश दिखाते हैं, आप उससे विरोध कर रहे हैं उनका। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में हैं। बताना चाहूँगा, चर्चा में खूब वायरल है प्रशांत किशोर। बिहार के उभरते हुए सितारा प्रशांत किशोर है कि तेजस्वी यादव है या चिराग पासवान है या नीतीश कुमार है। लोग जोर तोड़ से सुनने के लिए तैयार है कि आखिर प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करता है तो कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को जो बनाया जाता है, मेन अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता? कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया जाता? बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। हम जनता के बीच है, जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की क्या वजह है। क्या नाम है भैया? सूरज कुमार भैया। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को एक ऐसे देखते हैं ना कि वो कभी मोदी के नौकर थे, कभी नीतीश के नौकर थे और फिर वही अपने मालिक के इशारों पर चलने वाले। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का नौकर थे, नीतीश कुमार जी का नौकर थे। हाँ, नौकर कैसे कर रहे हैं? प्रशांत किशोर थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा था कि हम सलाहकार थे। नौकर एक्सेप्ट कर रहे हैं? सलाहकार मतलब कौन? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो सलाहकार रखे थे। प्रशांत किशोर जैसा सुनिए, पैसा पर काम करने वाला नौकर होता है। अच्छा, पैसा पैदा करने वाला, पैसा देने वाला मालिक होता है, पैसा पर काम करने वाला भैया नौकर होता है। तू तो कहते कि हम सबको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते, आप नौकर कर हैं। तो वही ना बता रहे हैं। हाँ, तो सबको वही बनाए हैं। अच्छा। मोदी जी को एक्सेप्ट कर लिए। हाँ। तो मोदी जी ने बिहार में 15 लाख के जुमलाबाजी किए थे, 2 करोड़ रोजगार के जुमलाबाजी किए। तो ये सारे माइंड किनके थे? प्रशांत किशोर के। तो बस एक कॉमन सेंस लगाइए, बिहार में बेरोजगारी के कारण और बिहार के बर्बादी के कारण ये प्रशांत किशोर है। क्योंकि यही प्रशांत किशोर, अगर नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद किया है तो उसमें माइंड प्रशांत किशोर का था, अगर मोदी जी ने बर्बाद किया है तो उसमें माइंड प्रशांत किशोर का था, और फिर वही माइंड वो बिहार में यूज करने आ रहा है अपने लिए। तो सोचिए, जो दूसरे के लिए इतना बड़ा माइंड लगा सकता है तो अपने लिए क्या कर सकता है? हमको तो डाउट लगता है 2014 में जो गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ था, क्या प्रशांत किशोर जी कहीं आपका दिमाग तो नहीं था? भाई जनसुराज के समर्थक को कहेंगे प्रशांत किशोर जी जब दूसरे को जिताने के लिए इतना दिमाग लगा सकता है तो अपने लिए कुछ करवा सकता है। बच के रहिए, नहीं तो पता चलो में यो सब टेंगा जाएगा। क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2025 में? कुछ नहीं, वोट कटवा बन के आए थे, जहाँ से आए वहाँ से चल जाएंगे, बरसाती मेढक है। अच्छा, वो दलित के बनाए हैं कार्यकारी अध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं? अरे भाई, टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए हैं, वोट ले, वही हुआ ना। उन्होंने क्या बोला कि हम नेता बनाएंगे, मतलब उसके ऊपर हम हुक्म चलाएंगे। जो पहले वाला दर्शक की बात वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, ठीक है। मतलब एक कहा जाए, गांव में जैसे चुनाव होता है पंचायत का, उसमें दलित सीट रहता है, आरक्षण सीट रहता है, तो स्वर्ण समाज के आदमी कोई दलित को खड़ा कर देता है, पूरा कार्यकाल देखता है स्वर्ण समाज के। स्वर्ण समाज के वही काम प्रशांत किशोर का। देखिए, स्वर्ण समाज तो एक होती है, उसका जो पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जब अच्छी सीट होता है, दलित समाज की सीट होता है, तो एक दलित नेता को खड़ा करवा देता है और जीत जाएगा, फिर उसको अपने इशारा पे चलवाता है। वही प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और जिनको बनाए हैं उनके ससुर जी 10,000 हिंदू को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो फिर इस पर हमको कहना क्या है? और प्रशांत किशोर जी कुछ है नहीं, उनका जो भाषण हुआ क्या हुआ था, सभा किया था, रैली कहाँ किए थे? वो कॉलेज में कोई सा किए थे, कॉलेज। हाँ, अगर उसमें उतना ही दम था और उनके उतना ही हिम्मत था तो गांधी मैदान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा रैली हुआ। गांधी मैदान से डर गए कि भीड़ नहीं पूरा होगा। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। और उस रैली में जितने लोग आए थे, हम नहीं, उस रैली में लोग को पता है मूर्ख बना के लाया गया था। उस रैली को गांव के मुखिया बोले कि चलिए वहाँ पर मुखिया की मीटिंग। एक्चुअली बात ऐसा है कि बिहार में अभी बाढ़ का मौसम, बाढ़ आए उसमें, तो सबको घर में, गाँव घर में जो है रहने में दिक्कत होता था। तो वहाँ के लोगों को मुखिया जो है झांसा में डाला, बोला कि आप लोग को चलिए हम पटना लेके चलते हैं गोल घर घुमाने के लिए, ऐसे ऐसे मीटिंग है, बाढ़ आपदा के बात लेके, और उनको लेके आके प्रशांत किशोर के भाषण में लपेट दिया, जो कि वहाँ की जनता ने खुद बोला कि हमने आए थे मुखिया जी बुला के लाए मीटिंग के लिए। उसको तो प्रशांत किशोर के जानबो नहीं करता प्रशांत किशोर कौन है। अरे बस ये आया है, बस चला जाएगा बरसाती में। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को, हाँ, आप लोग को पूरा नाम बोलने में डर लगता है क्या? क्या नाम है पूरा? हम नहीं तो जानते हैं प्रशांत किशोर। वो तो पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है, आप लोग जान लीजिए। पांडे है? बिल्कुल, प्रशांत किशोर पांडे। तब वो अपना जाति छिपा कर आए हैं? जाति छिपा कर आए नहीं, छिपा रहे हैं। क्यों छिपा रहे हैं? ये आरजेडी वाले ने बता दिया कि अरे ये तो प्रशांत किशोर पांडे है, ये तो आरजेडी वाले ने इनका खुलासा कर दिया। मतलब ये बता, प्रशांत किशोर अपना जाति छिपा कर आए हैं इसलिए कि मतलब बिहार के समाज वोट नहीं देगा पांडे के नाम से? बैकवर्ड समाज नहीं देगा, बिहार के समाज नहीं
नहीं बैकवर्ड समाज वोट नहीं देगा। काहे नहीं देगा? क्या दिक्कत है? पांडे जी से क्या दिक्कत है? पांडे जी से दिक्कत नहीं है, पांडे जी की नीति से दिक्कत है। अरे पांडे जी हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे पैदान पर हैं, सबको पूजा पाठ एक अच्छा निर्देश दिखाते हैं, आप उससे विरोध कर रहे हैं उनका? हम उनका विरोध कर रहे हैं कि उनका नीति का विरोध कर रहे क्या हैं। उनका नीति क्या गलत है? हैं? एक दलित का कार्यकारी अध्यक्ष अरे भाई साहब, तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन सा बड़का पद है आप बताइए। कार्यकारी अध्यक्ष हुआ टेम्पोररी अध्यक्ष, समझे? टेम्पोररी है। टेम्पोररी अध्यक्ष हुआ। और आप कैसे करें टेम्पोररी है? चेक कर लीजिए आपको भी। तो कहते हैं कि हम एक नमूना दलित को हम खोज कर लाए हैं चेहरा। बिल्कुल देख रहे हैं ना, एक दलित को नमूना बोल रहे हैं और उनको बोलने भी नहीं आता, किसी को तुम तड़ा करके बोल देते हैं। ये पता है इनको बोले नहीं आता है? प्रशांत किशोर जी को। आप बड़ा बात बोल रहे हैं भैया। आप उन पे देखिए उनका। प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं, आपको जेल ले पुलिस टांग के लेके चल जाएगा। क्यों जाएगा जेल केस कर भाई? देंगे प्रशांत क्यों किशोर। केस करेंगे भाई? मैं प्रशांत किशोर क्या विरोधी मैं आप शब्द बोल रहा हूँ? मैं प्रशांत किशोर के बोल रहा हूँ कि बोलने नहीं आता है, तुम तड़ाक करके बोलते हैं। इसमें ये कौन सा बड़ा बात हो गया? तुम तड़ाक सबको बोलते हैं कि केवल दलित को बोलते हैं? हाँ, किनको बोलते हैं तुम तड़ाक? सभी लोग को बोल देते हैं। सभी लोग के? हाँ, तो जनता तो उनके साथ है। और रही बात कार्यकारी अध्यक्ष, तो कार्यकारी अध्यक्ष टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया, अच्छा। जो कि रिमोट से चलने वाला है। कौन रिपोर्ट से? कार्यकारी अध्यक्ष जो आप बताइए, ये कार्यकारी अध्यक्ष बना जन स्वराज का। जन स्वराज का अध्यक्ष कौन बना? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष कौन बना है? कोई जानकारी आप लोग को? बता दीजिए आप। नहीं बना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि छोटे मोटे जो है ना सबको बना दो, बैकवर्ड समाज के दे दो, अब बाकी जो मेन है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पावर में रखो, क्योंकि मुख्यमंत्री का कमान यहीं से चलेगा। मतलब रिपोर्ट अपने पास दूसरी है। बात, इनका 2 अक्टूबर का पार्टी लॉन्च हुआ था वेटनरी कॉलेज में, लेकिन आप इनका जब लोगों में देखिएगा नहीं तो गांधी जी का फोटो है। जब गांधी जी को आप इतना ही मानते हैं तो फिर पटना के गांधी मैदान में क्यों नहीं किए? लखीसराय के गांधी मैदान में क्यों नहीं किए? गया के गांधी मैदान में क्यों नहीं किए? आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि एक छोटा सा वेटनरी कॉलेज में जाएं और लोगों को भीड़ दिखाएं, हुजूम दिखाएं? क्योंकि अगर आप गांधी मैदान में आते, लोगों को भीड़ दिखाते तो लोगों को एहसास हो जाता कि नहीं भाई गांधी मैदान खाली रह गया, इनमें भीड़ नहीं है। मतलब प्रशांत किशोर अगर गांधी मैदान में अपना मीटिंग सभा करते हैं तो एक कोना भी नहीं भरता? बिल्कुल नहीं भरता, बिल्कुल नहीं भरता। क्या आप बात कर रहे हैं भैया? क्या बात कर रहे हैं? अगर ठीक है आपको इतना लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी अगर लोगों को भर सकते हैं, लोगों को जुटा सकते हैं, तो फिर गांधी मैदान गांधी जी को मानते हैं, ये आप ही जान रहे हैं, गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, गांधी जी के साथ गांधी जी उनके लोगों में लगा फोटो हुआ है, तो फिर गांधी मैदान में क्यों नहीं किए वो अपने पार्टी का अधिवेशन? गांधी मैदान में करना चाहिए था ना, लेकिन किए नहीं किए। अब रहा बात कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तो आप ही जान रहे हैं किनको बना दिया गया, और जिस आदमी को कार्यकारी अध्यक्ष बना गया उस आदमी का उस गांव में लोग जान ही नहीं रहे हैं कि किनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आप अध्यक्ष बनाते ना, जन स्वराज का अध्यक्ष बना देते, कमान दे देते, तब ना जानते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक सवाल और रहेगा, वो कह रहे हैं अगर मेरी सरकार आई, अच्छा, 1 घंटे के अंदर में शराब चालू कर दूंगा। अब बताइए, पहले बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हुआ कि ना? आप कहिए कैसे गुमराह हुआ? शराब कहाँ से लाएंगे ये 1 घंटा के अंदर में? ये भी कह रहे हैं कि शराब बंद करेंगे ना, सुनिए ना, शराब चालू करेंगे ना तो जो शराब से टैक्स आएगा उस पैसा को हम शिक्षा में खर्चा करेंगे। मेरा एक सवाल है कि 1 घंटे के अंदर में शराब आएगा कहाँ से? अब जहाँ से लाए अपने घर में रखे हुए शराब कहाँ से आएगा शराब भाई? तो समझिए ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। ये कह रहे हैं कि 2025 के बाद छठ दिवाली से पहले जो लोग आएगा बाहर से, वो बाहर कमाने के लिए नहीं जाएगा, 10 से 15 हज़ार की नौकरी बिहार में कर लेगा, और उस योग है, उस योग युवा है। अच्छा, बताइए, अगर उस योग युवा है तो 2024 में उस योग युवा नहीं है। उस योग के लिए आप युवा को सलाह नहीं दे सकते हैं। आप कहते हैं कि हम गरीब के बच्चा को नेता बनाएंगे, पैसा कहाँ से लाइएगा भाई? गरीब को चुनाव लड़ाने के लिए एक मुखिया का चुनाव लड़ता है लोग, तो पता है कि कितना पैसा खर्च होता है। एक विधानसभा का अगर चुनाव लड़ता है तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा खर्च होगा। अभी पूरे बिहार में विधानसभा के सीट 243 है, 243 सीट है। अब बताइए इनमें से आदमी जुड़े हैं कितना? मोटा मोटी 10 से 15 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी दे दीजिए इनको, लेकिन 150 आदमी को चुनाव कहाँ से लड़ाएंगे? कि पैसवा कहाँ से लाएंगे? पैसवा कहाँ से लाएंगे? प्रशांत किशोर खर्चा करेंगे। पैसवा कहाँ से? प्रशांत किशोर खर्चा करेंगे, जहाँ से लाए अपना।
जहाँ से लाए, इसका मतलब लग रहा है कि सुन रहे हैं, सोचिए इसके आगे क्या जा रहा है क्या सब, क्या वजह क्या है? वजह सोच लीजिए ना, अब आगे सब क्या जा रहा है। आपका कहने का मतलब है जिसकी सत्ता है वो दे रहा है पैसा? मैं क्यों कहूँ इस बात को, क्या बोलते खुलासा समझे? कीजिए। मैं तो बता रहा हूँ ना, खुलासा की बात नहीं, आप सोचिए पहले बात आप को। सवाल भैया खड़ा कर रहे हैं ना? सवाल बिल्कुल सवाल खड़ा होता है, कहाँ से पैसा समझे? आता है? आप बोल रहे हैं इतने को चुनाव लड़ाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? ये सब देखिए, प्रशांत किशोर हो या बिहार में एक पार्टी आई थी पुष्पम प्रिया चौधरी के नाम से, अच्छा। 2020 में, समझे? ये लोग बरसाती, जो बरसात में बाढ़ आते हैं ना, तो गांव और में देखते हुए कुआं रहता है, कुआं। जब बरसात में जब गांव में बाढ़ आते हैं ना, गांव के पीछे जब लोग बाढ़ आता है ना, तो कुआं में पानी बढ़ जाता है, तो मेढक बाहर निकल जाता है। तो समझिए 2025 आने वाला है, प्रशांत किशोर जी भी बाहर आ चुके हैं, सोच रहे हैं कि सीएम बनेंगे, सीएम तो बनेंगे। मनोज भारती को दलित समाज का नेता क्यों मानेगा? वो क्या काम किया समाज में, उनको नेता क्यों मानेगा? उसको क्यों मानेगा नेता लोग भाई? पासी समाज का नेता कोई और है, मनोज भारती पासी समाज से आते हैं। हाँ। पासी समाज का नेता कोई और है, बिहार में पासी समाज का नेता कोई और है, मनोज भारती को लोग नाम भी नहीं जानता है। इनको तो मोहरा बनाया गया है कि आपके नाम पे कार्यकारी अध्यक्ष का मोहर सिर्फ लगा दिया गया है, आप रिमोट से चलिएगा। मतलब वोट लेने के लिए मोहरा बनाया गया है? बिल्कुल वोट लेने के लिए मोहरा बनाया गया है, दलित समाज का? बिल्कुल बिल्कुल दलित समाज का वोट लेने के लिए मोहरा बनाया गया है। तो चलिए ठीक है भैया। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद थे, जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किया कि एक तरफ प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि सवाल यहाँ खड़ा होता है कि दलित समाज का नेता मनोज भारती को दलित समाज का नेता क्यों मानेगा? दलित समाज के लिए मनोज भारती काम क्या किए हैं पहले? उनसे तो बेहतर उनका ससुर जी थे कि, लेकिन मनोज भारती क्या दलित समाज के लिए, क्या पासी समाज के लिए काम किए? सवाल तो यहाँ खड़ा होता, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम मनोज भारती एक नमूना, दलित समाज का नमूना बिहार में लाए हैं, एक नया प्रोडक्ट लाए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अब यहाँ 2025 में चुनाव जो मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष के जितने भी चेहरा हैं सब मजबूती के साथ प्रशांत किशोर के विरोध कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं था पटना जंक्शन पर जो प्रशांत किशोर के समर्थन में बोला। हमें नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ 1 करोड़ सदस्य जुड़ा होगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ सदस्य जुड़ता तो यहाँ 100 जनसंख्या में लोग थे, एक भी नहीं बोला प्रशांत किशोर के बारे में। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।